देखिए ना, रोहिणी आचार्य कुछ भी बोल सकती है। ये तो चुनाव मीडिया में बने रहने के लिए ट्वीट कर करके अनाप शनाप बोलती हैं। देखिए, जहाँ शराबबंदी की बात करते हैं तो सफल है। तो देखिए, बिहार का विकास बहुत तेजी में बढ़ा है। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं वरुण। हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा आए हुए थे। उनके सामने बोला है मुख्यमंत्री जी ने कि 2 बार राजद के साथ जाकर हमने गलती की, अब वापस नहीं जाएंगे, आप लोग के साथ ही रहेंगे। इस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की है कि झूठा कसम क्यों खा रहे हैं, फिर से झूठा कसम खा लिए कि तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे और तेरे साथ ही निभाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, रोहिणी आचार्य कुछ भी बोल सकती है। ये तो चुनाव हार गई, फिर ये विदेश चली गई। विदेश में रहने वाली महिला बिहार के क्या जानेगा? वो सिंगापुर के बारे में बतला सकती है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने 2 बार गलती किया, 2 बार इन लोग को मौका दिया, आरजेडी वाले को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, कि आप संभल जाइए, हम आपके साथ आते हैं, साथ में चुनाव बिहार का विकास करेंगे। लेकिन जब जब इनके साथ आए हैं तो बिहार में फिर से जंगल राज की तरह लोग छटपटाने लगते हैं। और फिर से देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब मेरा यहाँ इज्जत बचने वाला नहीं है, न कोई विकास का काम कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ जंगल राज की बात हो रही है। उन्होंने पुनः वापस चल दिए अपने घर में। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो कहे कि हमसे गलती हुई थी, जाने बस भूल बस गलती हो गई, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने बार बार आज भी जेपी नड्डा के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, अमित शाह के सामने भी उन्होंने कहा है कि अब ऐसा भूल मैं नहीं करूंगा, मैं अपने घर में हूँ, हम लोग मिल बांट कर इस राज्य का विकास करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में ही नहीं, एक देश में लकीर खींचने का काम किया है, जो ग्रीनिज बुक में उनका नाम लिखा जाएगा विकास पुरुष के नाम से। इसलिए रोहिणी आचार्य को कुछ समझ में आता नहीं है। वो एक मीडिया में बने रहने के लिए ट्वीट कर करके अनाप शनाप बोलती हैं। सबसे पहले तो उनको अपने घर में देखना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए कि घर में किस कदर आपसी विद्रोह फैला हुआ है। तो जो आपसी विद्रोह फैला हुआ है तो राज्य का क्या विकास कर सकती हैं? इसलिए रोहिणी आचार्य जी जब हार गए चुनाव तो टाइम टाइम फिर से उनको लगता है कि कैसे चुनाव जीते, अब फिर से हम सिंगापुर। लेकिन बिहार की जनता, छपरा की जनता जानती थी कि जिस दिन इनको चुनाव में जीता दूंगा ये तो सिंगापुर रहने वाली है, ये वहाँ का छपरा का विकास क्या करेगी, इसलिए उन्होंने हराने का काम किया है। उन्होंने शराबबंदी पे भी फिर सवाल उठाया है कि पूरी तरह से प्रशासन फेल है और नीतीश कुमार जी चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। देखिए, जहाँ शराबबंदी की बात करते हैं तो सफल है। माननीय नीतीश कुमार जी का ये मामला एकदम सफल है। देखिए, शराबबंदी या बालूबंदी में जो बालू बेच रहे हैं या शराब बेच रहे हैं, सब आरजेडी के लोग हैं। आप उलट कर इतिहास देखेंगे, जितने सारे हैं वही लोग चोरी छुप के बेच रहे हैं। मैं कहता हूं कि कोई कि माई का लाल है कि रोड पर दारू पीकर पुलिस के सामने आया कहे कि मैं दारू नहीं पिया हूं, देखिए पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर देगी। और जहां 13 करोड़ 14 करोड़ जनता की बात है तो कहीं ना कहीं छिटपुट कोई दारू पीकर गांव में भटक रहा है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर सकते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितना अवेयरनेस फैलाने का काम किया है, माता बहनें ने जितना अवेयरनेस फैलाने का, खुशहाली है उन लोगों के घर में, कम से कम वो लोग कह रही है कि अब शराब पीकर नहीं आते, कम से कम हमारे पति आते हैं तो सब्जी लेकर आते हैं, मीट मछली लेकर आते हैं, दूध लेकर आते हैं। तो देखिए, बिहार का विकास बहुत तेजी में बढ़ा है। ये लोग आरजेडी वाला चाहते हैं, हमेशा ये लोग घोषणा करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं शराब खोल दूंगा। अरे, आपकी सरकार जिस दिन बनना होगा या बनेगी तो आप पूरे देश में, पूरे राज्य में नंगे लोग को नचवाने का काम कीजिए। उससे माननीय नीतीश कुमार जी का क्या काम है? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सफल है। और रोहिणी आचार्य जो बोल रही हैं बिल्कुल गलत बोल रही हैं। इनको कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए ये कुछ बोल रही हैं। मंगलवार से सर तेजस्वी यादव भी आभार यात्रा, विश्वास यात्रा पे निकलने वाले हैं।
देखिए ना, तेजस्वी यादव विश्वास यात्रा पर निकले या आभार यात्रा पर निकले या आरजेडी की यात्रा पर निकले, उससे बिहार के जनता को क्या? बिहार के जनता तो 15 साल पहले भी देख लिया है कि क्या विकास करते हैं। आपको मालूम हो जाए, यही बिहार की धरती है कि जो जहां भी जाते थे कमर भर रोड गड्ढा होता था और लालू यादव कहते थे कि विकास करने से कहीं वोट मिलता है। तो बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है कि कोई भी यात्रा निकाले, लेकिन यहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। ये लोग को अबर बोहनी तकले नहीं होगा 2025 में। ये लोग उसके लिए चिंतित है कि माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन और हम पार्टी सब एक हो गया है, इसीलिए वोट लाएंगे कहाँ से? यादवों तो इनका टूटा हुआ है, मुस्लिमों तो इनका टूटा हुआ है। जितने सारे यादव पढ़े लिखे हुए हैं, मुस्लिम पढ़े लिखे हुए हैं, इनको वोट देने का काम नहीं करता है। तो एक जाति विशेष से जो माई समीकरण बनाए हुए हैं, उससे क्या है, बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए? कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता। कुशवाहा देखिए भाजपा के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ है। ये लोग झूठी ख्वाब देखते रहे कि कुशवाहा मेरे साथ है, तो मछुआरा मेरे साथ है, लेकिन कोई इनके साथ नहीं है, सब एनडीए गठबंधन के साथ है। ये थे हम प्रवक्ता विजय यादव जी। इन्हें अपनी सारी बातों को बेखूबी से बताया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।